बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में 26 सितंबर तक ही होगा अधिवेशन। स्पीकर ने किया ऐलान, इस महीने की 26 तारीख यानी शनिवार तक ही अधिवेशन चलने का ऐलान कर्नाटक राज्य के स्पीकर ने किया है। कोविड जैसे हालात में अधिवेशन का आयोजन करना एक चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करके अधिवेशन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक सदन की कार्रवाई होगी। हालात को देखते हुए सभी सदस्य सहयोग करें। जिन सवालों का जवाब सदन में देना है यहीं दिए जाएंगे। कुछ सवालों का जवाब सीधे सदस्यों के ईमेल पर दिया जाएगा। जरूरी सवालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड-19 नेगेटिव का टैग दिया गया है, इसको ज़रूर पहने। अगर किसी सदस्य की सेहत में कोई फ़र्क महसूस हो, बिना लापरवाही के चेकअप करवा लें। इस बार कुछ विधेयक रखे जाएंगे। प्रमुख विधेयक यानी कानूनों पर चर्चा होगी, बताया स्पीकर ने। बेंगलुरु में किसानों का धरना जारी। केंद्र सरकार ने बहुत से कानूनों में बदलाव किया है। इसी के आदेश पर बीजेपी के अधिकार वाले राज्यों में भी कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। खासकर किसानों का मौत का फरमान माने जाने वाला भू सुधार कानून अधिवेशन में न रखकर बिना किसी चर्चा के, किसानों की राय के बगैर सरकार ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके इन कानूनों में बदलाव किया है। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से किसान राज्य भर में एहतजाज कर रहे हैं। अब कल रात से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किसान इन कानूनों के बदलाव का विरोध करते हुए धरना दे रहे हैं, जिससे ऐसा लगने लगा है कि सरकार के विरुद्ध किसानों का बड़ा एहतजाज होगा। ऐका होराट के नाम से सितंबर 30 तक जारी रखने का फैसला किसान मुखंडों ने किया है। इस लड़ाई में अब राष्ट्रीय नायकों का समर्थन भी मिला है। कल आम आदमी पक्ष के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव सहित कई लोग इस धरने में शामिल हुए थे। बताया यह भी जा रहा है कि 25 सितंबर यानी इसी शुक्रवार को करवे दलित जैसे 32 से ज्यादा विविध संगठनों के सहयोग से कर्नाटक का बंद मनाया जाएगा। बैटिंग रोकने के लिए मैसूरू सीसीबी पुलिस तैयार है। डीसीपी एएन प्रकाश गौड़ा। कोविड वायरस के कारण रुकी पड़ी आईपीएल टूर्नामेंट अब 19 सितंबर से दुबई में शुरू हुआ है, जिसके कारण बैटिंग का बाजार गर्म होगा। इसी को देखते हुए मैसूरू सीसीबी पुलिस ने साइबर सेंटर्स, ऑनलाइन बैटिंग लेने वालों पर कड़ी नजर रखी है। मैसूरू में आज इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी एएन प्रकाश गौड़ा ने प्रेस मीट में कहा कि पिछले दिनों में आईपीएल टूर्नामेंट के समय पर हुए बैटिंग का मामला हमने देखे हैं, इसलिए मां बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर निगाह रखें। इस बैटिंग को रोकने के लिए हमें जनता का सहयोग चाहिए। अगर किसी को इसकी जानकारी है तो हमें बताएं, हम जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखेंगे। पुराने लोगों को हमने इस बार समझाया है कि वो इस धंधे में ना पड़े, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बताया डीसीपी ने। किसानों के एहतजाज में खोट है। सचिव बीसी पाटिल आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा कि किसान किसी के भड़काने पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं किसानों से नहीं मिला हूं, इनसे मिलकर एपीएमसी और भू सुधार कानूनों के बारे में इन्हें बताऊंगा कि कैसे ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। किसी के कहने पर एहतजाज करना ठीक नहीं है। सरकार हमेशा से किसानों के साथ रही है, किसानों के खिलाफ कैसे जा सकती है। भू सुधार कानूनों में सबको किसान बनाना और भू सुधार कानून में सबको किसान बनाना
बनाने और खेती करने का मौका दिया गया है। इन कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, बताया कृषि सचिव बीसी पाटिल ने। दलितों को मुंतकिल करने की मांग। पिछले दिनों से बीदर जिले में काफ़ी बारिश हो रही है। उसी तरह बसवा कल्याण तालुका के गोरटा भी ग्राम के दलित इलाका भीमनगर में बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। ऐसे हालात में यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस इलाके के लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मांग करते हुए ग्रामस्थों ने मिनी विधानसौदा पहुंचकर उप तहसीलदार शिवानंदन मैत्रे को निवेदन पत्र सौंपा। केंद्र सरकार के जारी करदा कानून किसानों के लिए मददगार है। बीजेपी रैत मोर्चा जिला अध्यक्ष रायचूरू के पत्रिका भवन में प्रेस मीट से बात करते हुए बीजेपी रैत मोर्चा के जिला अध्यक्ष एम सिद्धनगौड़ा नेलहाल ने बताया कि पिछले कानूनों में काफ़ी खामियां थी, जिसमें किसानों का शोषण हो रहा था। दलालों के बीच में आने से किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे थे। अब इन कानूनों में बदलाव लाकर इन्हें विशेष अधिकार के तहत जारी करके केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। इससे किसानों को मदद मिलेगी और फायदा होगा। इन कानूनों की मदद से अब किसान बिना दलालों के यहीं से देश के किसी भी भाग में अपनी फसलें वगैरह बेच सकते हैं। विरोध पक्ष के इशारे पर कुछ किसान एहतजाज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, बताया जिला अध्यक्ष ने। परिवार और तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग। परिवार और तलवार समुदाय के लोगों को एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग करते हुए तलवार और परिवार सेवा संघ के सदस्यों ने बीजापुर में जिला अधिकारी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि करीब 10 साल की कड़ी लड़ाई के बाद सरकार ने इस समुदाय को एसटी में शामिल किया है, मगर कुछ जनप्रतिनिधियों की साजिश के कारण प्रमाण पत्र देने में आनाकानी की जा रही है। पिछले कई दिनों से राज्य भर में तलवार समुदाय के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मगर संबंधित विभागों के अधिकारी खामोश बैठे हैं। जल्द से जल्द प्रमाण पत्र देने की मांग की सदस्यों ने। तुमकुर जिले में चोरी के मामले। कल रात तुमकुर जिला पावगढ़ तालुका के कन्नामेड़ी ग्राम में सिलसिलावार चोरियों की घटना घटी है, जिसमें चोरों ने कुल 10 घरों में सफाया करके हाथ साफ करते हुए करीब 3 लाख नकदी सहित लाखों के गहने उड़ा ले गए हैं। पिछले हफ्ते इसी तालुका के पीटीगान हल्ली, डोडा हल्ली और लिंगद हल्ली में ऐसी ही चोरी की घटना घटी थी। पावगढ़ पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लगातार बारिश से सड़ रही है प्याज। चिंता में कोप्पड़ के किसान। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण यूं तो सभी फसलों को नुकसान पहुंचा है, मगर खासकर कोप्पड़ जिले के प्याज किसान मुश्किल में फंसे हैं। अब तक सिर्फ ग्राहकों को रुलाने वाली प्याज ने इस बार किसानों की आंखों को भी भिगो दिया है। अच्छी फसल और अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में किसान खुश थे कि पिछले 3 दिन की बारिश ने इनके सपनों को चिकनाचूर कर दिया। जिले के मंगलापुर, वरटट नाड़ सहित कई ग्रामों में इस बार प्याज की अच्छी फसल आई थी। किसान कहते हैं कि 1 एकड़ के लिए करीब 50,000 खर्च किए थे, मगर बारिश के कारण पूरी प्याज सड़ गई है, कह रहे हैं यहाँ के किसान बालप्पा। नाले में बह गया युवक लापता, तलाश जारी। कल शाम गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका के करड़हल्ली ग्राम में नाला पार कर रहे 21 साला शिवराज पानी में बह गया था, मगर अब तक इस युवक का पता नहीं चल सका है। अग्निशामक और पुलिस इस युवक को तलाश कर रही है। पीने के पानी सप्लाई के लिए खासगी कंपनियों को गुत्ता, नागरिक होराट समिति का एहतजाज। अब तक हुबली में वाटर बोर्ड ही पीने का पानी सप्लाई करती थी, मगर अब इस पानी के सप्लाई के काम को प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। इसी को लेकर आज हुबली महानगर पालिका के सामने नागरिक होराट समिति के सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए समिति के सदस्य अमृत इजारी ने बताया
कि पानी बुनियादी सुविधाओं में से एक है। अब तक वाटर बोर्ड अच्छी तरह से शहर की जनता को पीने का पानी सप्लाई करता आया है। हुबली, बीजापुर के अलावा और 2 जिलों में भी वाटर बोर्ड ही पानी सप्लाई करता आया है। अब अचानक से किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार वाटर बोर्ड को करीब 1700 करोड़ में बेचने जा रही है। वाटर बोर्ड को क्यों प्राइवेट कंपनी को बेचा जा रहा है, सवाल उठाते हुए कहा कि अब इन 4 जिलों में स्थित वाटर बोर्ड में काम करने वाले सिब्बंदियों का क्या होगा। सरकार पर आरोप लगाया कि क्या ये हर धंधे को प्राइवेटाइज करने के लिए ही आई है। आने वाले दिनों में ये कंपनियां पानी के बिल में इजाफा करेंगी, जिससे जनता पर आर्थिक बोझ, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए इस फैसले को वापस लेने की मांग की सदस्य अमृत इजारी ने। लॉरियों के बीच घमासान, दोनों चालक मौके पर ही हलाक। 2 लॉरियों के आपस में टकरा जाने से हुए हादसे में दोनों लॉरी चालकों की मौके पर ही मौत होने की दुर्घटना गदग तालुका के नारायणपुर के पास आज सुबह सवेरे घटी है। इस दुर्घटना में मैसूरू मूल के 55 साल मंजुनाथ और रोण तालुका के मैनजगी ग्राम के 40 साल मोहन की मौत हुई है। गदग से कुष्टगी जा रही और गदग की ओर आ रही दोनों लॉरियों के बीच टक्कर हुई है। गदग ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कर्ज न देने पर तहसीलदार के सामने जहर पीने की धमकी। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी तालुका के हारोगेरी सहकारी बैंक वाले फसल के लिए कर्ज नहीं दे रहे। बंद हुई पिछली बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कहते हुए रायबाग तालुका के अलकनूर ग्राम के किसान लक्ष्मण वडगोले जहर की शीशी लेकर तहसीलदार के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 25 साल पहले लक्ष्मण ने सदस्यकेरी बैंक से कर्ज लिया था। यह बैंक बंद होकर अब 20 साल से ज्यादा का अरसा बीता है। अब इस बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे लाया जाए। सभी का कर्ज माफ हुआ है, मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ, कह रहे हैं बैंक सिब्बंदी। मुझे 2 लाख कर्ज की जरूरत है, मगर बैंक वाले लापरवाही करते हुए मुझे कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। मैंने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और स्थानीय सियासतदानों को भी पत्र लिखा है, मगर कुछ भी नहीं हुआ, कहकर अपना दुखड़ा सुनाया किसान ने। तो तहसीलदार परमानंद मंगसुली ने किसान को भरोसा दिलाया कि बैंक सिब्बंदियों से चर्चा करके कर्ज दिलाने की कोशिश की जाएगी। सरकारी जगह पर कब्जा, एसी दफ्तर के सामने धरना। शिवमोगा जिला सागर तालुका के बलसगुड़ू ग्राम में 10 एकड़ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके घर निर्माण किए गए हैं। इसकी मुकम्मल जानकारी होने पर भी अधिकारी खामोश बैठे हैं। इस मुद्दे को लेकर ग्राम के मंजुनाथ नामक व्यक्ति ने आवाज उठाते हुए सागर के एसी दफ्तर के सामने बोरिया बिछाकर सोकर विरोध जता रहे हैं। अब देखना है कि इनके इस धरने से अधिकारियों को फर्क पड़ता भी है या नहीं। 1 नवंबर से कॉलेजेस शुरू, केंद्र की यूजीसी ने जारी की मार्गसूची। कोविड-19 से पोस्टपोन किए गए शैक्षणिक वर्ष को इस 1 नवंबर से शुरू करने का दिशा निर्देश की जानकारी दी है केंद्र यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से दी गई है। और अक्टूबर 31 तक डिग्री और पीजी फर्स्ट ईयर की एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने की बात भी इस मार्गसूची में कही गई है। नवंबर 1 से कॉलेजेस में क्लासेस की प्रक्रिया शुरू होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम को मार्च 8 से 23 तक चलाई जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम को अप्रैल 5 से शुरू करने का ऐलान किया गया है और इसी के साथ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को अगस्त 30 तक पूरा करने का आदेश इस मार्गसूची में दिया गया है। इस कोरोना की मुश्किल घड़ी में बच्चों के पोषकों को देखते हुए और एक अहम फैसला लिया गया है, जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन को कैंसिल करते हैं या टीसी निकालकर दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं तो उनकी पूरी फीस कॉलेजेस को वापस देना होगा। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ 30 नवंबर तक ही सीमित है। इस मार्गसूची की जानकारी को केंद्र शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर पर दी है।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।